नमस्कार दोस्तों मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर आपको वीडियो देखना है तभी इस वीडियो पे क्लिक करें। ये चीज़ पढ़ने के बाद अगर आप आए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाँ पसंद नहीं आए तो आप जा सकते हैं, क्योंकि पसंद नहीं आया तो मेरे में ही कमी रहेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार। आज ये स्पेशल वीडियो है। तो आज हम लोग अलंकार को एक ऐसी विधि से पढ़ेंगे कि आपको कभी भी गलती मतलब आपसे गलती होगी ही नहीं, आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी उदाहरण आ जाए, आप लोग अगर आज सीख लिए तब कभी भी गलती आपसे नहीं हो सकती है, ठीक है। तो भाई मैं कहना भूल गया कि स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर, आपका ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी 1 मिनट लगेगा, वो समझ लेते हैं। अलंकार के भेद पहले देख लेते हैं। भेद कितने हैं? तो भेद होते हैं 3। एक है शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। ये 3 दोस्तों अलंकार हैं आपके पास। तो आचार्य भोज ने जो है उभयालंकार को माना है तीसरा अलंकार का भेद, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है आज शब्दालंकार और कल के वीडियो में देख लेंगे हम लोग अर्थालंकार। तो शब्दालंकार दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लो भाई फटाफट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अनुप्रास है, ठीक है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ठीक है, और क्या है? वक्रोक्ति है, और सॉरी ये 4 हो गया ना, और 5 ये कितना है? ये क्या है? ये है पुनरोक्ति। ये 5 हमको पढ़ने हैं आज ही। और दोस्तों गारंटी है मेरी कि आप अगर आज पूरा वीडियो देख लिए तो आपसे कभी अलंकार के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पुनरोक्ति, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं देख लूं वीडियो चल रहा है। हाँ ठीक है। देखो अब सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुप्रास अलंकार से। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि तुलनात्मक विधि से पढ़ेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा कि मैं बोलता चलूंगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अलग अलग लिखते चलेंगे, और बाद में एक साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर ये कैसे जो है एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे से ये अलग हैं। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे शब्दालंकार है, शब्दालंकार में क्या है कि जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार है। शब्दालंकार में पहला कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग? अनुप्रास के अंतर्गत भी कई भाग हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब होता दोस्तों क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब अच्छे से पढ़े हुए होते हैं तब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अनुप्रास अलंकार का कोई भी अलंकार आ जाए, तो खाली ऑप्शन में आपको अनुप्रास अलंकार दे, यमक दे, श्लेष दे, वक्रोक्त दे, ठीक है, तब तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अनुप्रास के जो अंतर्गत जो भेद होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये कहाँ से कैसे होगा। तो आज जो डाउट है वो आपका बिल्कुल भी दूर होने वाला है, बिल्कुल भी। तो यहां पर पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यहां पर लो, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल नई विधि है, शायद आपने कभी ना पढ़ा हो ऐसा, ठीक है। तो देखो पहला प्रकार जो है क्या है? पहला प्रकार है छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है लाटा अनुप्रास। चौथा क्या है आपका? चौथा है श्रुत्यानुप्रास, और 5वां थोड़ा सा नजदीक लिखते हैं, क्योंकि 5 मुझे एक साथ लिखने तभी मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो भाई थोड़ा धैर्य रखिए। क्या है? वृत्त्यानुप्रास।
वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और क्या है आपका अंत्यानुप्रास। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या करने वाले हैं फिर बता दूंगी आपको, हम लोग तुलना करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं, ठीक है, तुलना करने वाले हैं हम लोग। तो आइए तुलना कर लेते हैं। देखो बस थोड़ा सा धीरे रखिए, ठीक है, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिसमें पढ़ाने वाला हूं आज। 6 का अनुप्रास क्या होता है। अब यहां पर देखो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति, जो वर्ण मतलब व्यंजन, यहां पर देखो यहां पर स्वर का कोई काम नहीं है। जैसे कि एक छोटी सी बात समझ लो, जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा हो कमल, ठीक है, और यहां पर लिखा हो कोमल, तो यही है वर्णों की आवृत्ति। आप यहां पे ये मत समझिएगा कि जैसे कि लिखा हो काजल, जैसे कि लिखा हो काजल और यहां पे लिखा हो कोमल, यहां पे लिखा हो कुशल और यहां पे लिखा हो कोयल। तो इसका मतलब ये जो है ये वर्णों की आवृत्ति मानी जाएगी। यहां पर जो स्वर का कोई काम नहीं, स्वरों में कोई चमत्कार नहीं होता है, ठीक है, व्यंजन में ही चमत्कार माना जाएगा इसमें। तो ये बात बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम लोग अपनी बात पर। देखो जहां व्यंजनों की, जहां स्वरूप व क्रम से व्यंजनों की, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। जब हम लोग इसमें आएंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर इसमें क्या बदलाव है, क्या इसमें क्या ऐसी चीज अलग अलग है जो हम लोग वृत्तानुप्रास में रखते हैं और 6 का अनुप्रास में रखते हैं, हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे कि जहां स्वरूप व क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे एक बार हो, ठीक है, एक बार हो। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक उदाहरण की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि देखो मैं यहां पर एक फर्स्ट लाइन ही लिखूंगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल क्लास कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन वैसे भी एक लाइन ही खाली आती है, आप अगर पहचान पाएंगे तो एक ही लाइन पहचान पाएंगे, अगर नहीं पहचान सकते तो आपके पास अगर 4 लाइन भी लिखी है तब भी आप नहीं जान सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ठीक है। तो यहां पर देखो रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली। दूसरा देखो बंदहु गुरुपद। अभी देखो मैं सब बताऊंगा, ठीक है, बस टेंशन मत लो। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। सूरज सुवास सरस अनुरागा, ठीक है, आगे नहीं जाना है। फिर देखो रीझ रहिस हासी, ठीक है। अभी देखो मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। देखो वृत्तानुप्रास, देखो जहां व्यंजन की आवृत्ति, ध्यान से सुनना, जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो या अनेक बार हो, जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो या अनेक बार हो, ठीक है। अभी मैं सब बातें बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मुझे पता है कि आप तो ये क्या कह रहे हो। देखो जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो, जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक बार की अगर बात करते हैं तो उघरई बिमल बिलोचन ही के, अभी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, बस टेंशन मत लेना, अभी छोड़ के मत जाना, ठीक है।
देखो, उगरहि, उगरहि बिमल, बिलोचन ही के, बिलोचन ही के, ठीक है, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, ये पूरी लाइन है। और दूसरा देखो, दूसरा है, दूसरा क्या है, तारिणी तनुजा, तारिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, छाए। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे कि है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये वाला भी इसमें आता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, पहले लाटा अनुप्रास में आते हैं। जब लिख लेंगे तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, आपकी सारी डाउट आज क्लियर होने वाले हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। आओ इधर आओ भाई, इसमें आओ, लाटा अनुप्रास में आओ। लाटा अनुप्रास और यमक अनुप्रास में लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, आज सारे कंफ्यूजन दूर, क्योंकि लाटा अनुप्रास को मैं मिटाऊंगा नहीं। लाटा अनुप्रास यमक अलंकार हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ तुलना करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या इसमें असमानता होती है। लाटा अनुप्रास देखो, जहां जहां एक शब्द या एक वाक्य बार बार आए, बार बार आए, ठीक है, और अन्वय करने पर, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए। तो देखो पहला तो एग्जांपल यहां देखते हैं, कौन सा है भाई, देखो जैसे कि कहा जाए, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये आया है क्वेश्चन, ठीक है, वही मनुष्य, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, के लिए मरे, ठीक है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। और पंकज तो पंकज, ये भी को आया है, पंकज तो पंकज, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी, ठीक है, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी, ये पूरी लाइन है, री प्यारी, ठीक है, ये भी है। जैसे क्या कह दिया जाए कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी, ठीक है। और अगर वाक्य की बात करते हैं तो देखो, हमको लिखियो है कहां, ठीक है, और फिर देखो, फिर लाइन है, हमको लिखियो है कहां, पूछन सब लगे, पूछन सब लागे, पूछन सबे लगें, पूछन सबे लगी। ये कहानी क्या है कि मतलब ये एक संदेश लेके आए हैं राजा, मतलब गोपियों के पास, तो कृष्ण जी का, तो वो कह रही हैं कि हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, ये सब झुंड बना के ये सब पूछने लगी, ठीक है। तो ये बात है इसकी, बाकी अन्य बातें हैं। दूसरे देखो सत्ता अनुप्रास, सत्ता अनुप्रास, अच्छा अब यहाँ पर इतना हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो ये आपको जो है थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि सर आप लिखते जा रहे हो बता नहीं रहे हो। ऐसा है कि जहां स्वरूप व क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, ये मैंने बताया। तो देखो रहीमन, यहां पर देखो दोस्तों, रहीमन जैसे राही, ये देखो और ये देखो, रहीमन हुआ रहीमन। फिर देखो ये देखो पद और पदुम, यहां पे मैंने बताया कि क्रम से अनेक व्यंजन, जैसे अनेक है ना, ये एक दो, एक दो, यहां पर एक व्यंजन नहीं है, समझ लेते बात को। रहीमन यहां पर देखो दो दो है, और यहां पर देखो दो दो है, और यहां पर देखो ये देखो दो दो। अब देखो ये मत सोचना कि यहाँ पर रा 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 है, नहीं, यही तो मैंने लिखा है, तो यही तभी तो मैंने बताया है कि मैं एक साथ बताऊंगा, तुलना करूंगा, ठीक है। देखो रीज रीज, रहीस रहीस, यहाँ पर रा 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 तो है,
तो आप कहेंगे कि सर व्यंजन की आवृत्ति तो अनेक बार हो रही है, इसका मतलब ये व्यक्तानुप्रास है, लेकिन नहीं, यही है 6 का अनुप्रास। अब समझो कैसे। जब मैंने बताया कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, तो यहां पर देखो रीज और रीज देखो 2 लिखा है। अगर आप यहाँ पे लाटानुप्रास की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि अर्थ बदल जाता है अन्वय करने पर, लेकिन यहां पर रीज रीज अर्थ नहीं बदल रहा है, अर्थ नहीं बदल रहा है। तो रीज रीज रहीस रहीस, तो ये क्या है, इसीलिए ये 6 का अनुप्रास है। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पर भी तो देखो पंकज पंकज लिखा है या मनुष्य मनुष्य लिखा है, तो ये इसमें क्यों नहीं है, तो भैया इसमें मनुष्य मनुष्यता पूरे एक समाज की बात करने लगता है और वही मनुष्य है, ठीक है। तो यही इसीलिए लाटा अनुप्रास को मैंने अलग लिखा, इसीलिए मैं तुलना करने के लिए कह रहा था। अब देखो, अब मैंने यहां पर बताया कि व्यक्तानुप्रास में व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो या अनेक बार हो। अब जैसे आपने कहा कि सर ये उग्रही विमल विलोचन ही के कैसे हो गया, तो देखो दोस्तों, ये बी और ये बी, ये देखो ये क्या है कि ये क्या है, जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने देखो अनेक नहीं लिखा है, जहां व्यंजन लिखा है मैंने अनेक नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा है, अनेक, यहां पर हमने अनेक लिखा है, लेकिन यहां पर मैंने अनेक बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो जहां व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो, अब व्यंजन की आवृत्ति अनेक व्यंजन नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है कि व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर देखो, या तो एक बार होगी तो बी और बी, देखा, बी बी, तो यहां पर हो गया। अब यहां पर देखो अनेक बार की बात करते हैं, तो ये ता देखो, 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 ये ता, अच्छा आगे ता नहीं है, तो इतने ता आ गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास में देखो, लाटानुप्रास में क्या हुआ है कि देखो शब्द जो आ रहे हैं बार बार, ये यमक का उल्टा होता है, लिख लीजिएगा, ये यमक का उल्टा होता है। अगर क्वेश्चन आए यमक का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो आपको लगाना है लाटानुप्रास। तो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यहां पर वो मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरेगा, मतलब मनुष्य क्या, दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। मनुष्य की एक बात हो रही है कि वही आदमी है, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि आप वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मनुष्य, मतलब मनुष्यता की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, ठीक है। अब इससे यहाँ पर भी देखो पंकज पंकज दोनों के अर्थ अलग हैं, और यहाँ पर हमको लिखियो है कहाँ, ये वाक्य को, ये वाक्य जो है रिपीट हो रहा है, तो ये सखियां कह रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, ये सब पूछने लगी जो संदेश लेकर कृष्ण जी का आया है, ठीक है। अब आते हैं सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास में। अब देखो यार ये दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार, चेक कर लूँ भाई, हाँ 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 ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो सत्यानुप्रास में क्या होता है, सत्यानुप्रास में ये होता है कि इसमें क्या होता है कि देखो ये सुनने में लगता है अनुप्रास, लेकिन इसका अंतिम वर्ण समान होता है और इसका भी अंतिम वर्ण समान होता है, तभी मैंने देखो इसको दो को छोड़ दिया। अभी हम लोग तुलना कर लेंगे तो बस सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो श्रुत्वा, देखो श्रुत्यानुप्रास है, इसका मतलब सुनने वाला, सुनने, श्रुत्या मतलब सुनना, ठीक है। तो सुनने में अनुप्रास और अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण क्या होगा, समान होगा, अंतिम वर्ण समान हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, जैसे कहत नटत, अरे इच्छा कैसे बना रहा हूं मैं, रीजत खीजत, ठीक है, ये लाइन हलन लग गया, कामा, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। अब देखो, अब इसमें क्या है कि यहां पर देखो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर नहीं, लेकिन अंतिम वर्ण देखिए समान है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, खिलत 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 खिलत। इसको पास छोटा लिखेंगे वरना वो लिख नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है वो। कहत नटत रीजत खीजत, ठीक है। कहत
कहात नोटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, लजियात। तो अंतिम वर्ड देखिए इसका समान है, ठीक है, अंतिम वर्ड समान है। तो ये हो गया आपका श्रुत्यानुप्रास। अब बचता क्या है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में आओ और देखो क्या है इसमें चीज। एक मिनट, मार्कर या नहीं चल रहा है ये वाला, ये देखो ये वाला अंत्यानुप्रास। देखो अंत्यानुप्रास मतलब अंत में आने वाला अनुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या हुआ, अंत में आने वाला अनुप्रास, ठीक है। अब यहां पे इतने देखो खाली कि अंत यहां तक शो कर रहा है यार, एक बार चेक कर लूं मैं जरा, थोड़ा सा ही बचा है। देखो अंत में आने वाला वर्ण समान। अब देखो अंत में आने वाला वर्ड समान होता है, अंत में आने वाला वर्ड समान होता है, लेकिन वो तुक बनाता है, तुक, तुक बनाता है, जिससे एक तुक बनता है, जिससे दोस्तों क्या बनता है, एक तुक बनता है, इसलिए इसको तुक अलंकार भी कहते हैं। इसलिए इसको एक तुक अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंजनिहार, यहां पे एक कॉमा, दूसरी पंक्ति है, हुई है कोई एक दास तुम्हार। भाई स्पेस नहीं था इसलिए मैंने छोटा करके लिखा है, ठीक है। देखो ऐसा लाइन है ये, नाथ शंभु धनु भंजनिहार, हार, हुई है कोई एक दास तुम्हार, तुम्हार यानी हार, यानी क्या, हार और तुम्हार दोनों में हार हार आ रहा है, यानी ये लास्ट में क्या, ये लास्ट में तुक आ रहा है। तो बस ये अंत्यानुप्रास हो गया और इसमें कुछ है ही नहीं। और क्या है इसमें, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब मिटा दूं क्या इसको, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, लाटानुप्रास को मिटाएंगे नहीं, इसको रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि लाटानुप्रास से हम लोग तुलना करेंगे यमक अलंकार की। तो देखो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि जो अनुप्रास अलंकार है उसका जो भेद है कौन, ये जो भेद थे 5, इसको हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देख लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, यमक अलंकार, फिर श्लेष देखेंगे, ठीक है, फिर श्लेष देखेंगे, ठीक है। अब यमक देखते हैं पहले हम लोग, हेडिंग यमक। यमक को हम इसे मिटाएंगे नहीं ये वाला, ठीक है, अभी देखेंगे इसका क्या मैटर है। देखो यमक, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे, अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग अर्थ, बिल्कुल अलग होंगे, अर्थ बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अलग कोई मतलब ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर कह सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर कर सकते हैं आप। देखो जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जैसे एक और देखो, पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान।
अब काली घटा का घमंड घटा जो बहुत ही फेमस है भाई। अरे यार ये क्या हुआ, एक सेकंड, कुछ लाइट, ठीक है ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का, ये तो बहुत बार पूछा गया है। चौथा देख लो, एक पॉइंट और है, 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है। अब देखो, अब बस हो गया। लाटा अनुप्रास में क्या है कि शब्दों का अर्थ बदलता है, लेकिन वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है, या वाक्यों की आवृत्ति बार बार होती है। अब देखो इसमें क्या है कि जेते तुम तारे, मतलब क्या है कि जितने तुम हमारे प्यारे हो, मतलब तारे बोलते हैं ना, तारा है मेरी आंखों का तारा, ऐसा नहीं बोलते हैं, उतने तो 90 भी तारे नहीं है। तो देखो इस तारे में जमीन आसमान का अंतर हो गया, एक जमीन पर रह रहा है, एक आसमान में तारे रह रहे, ठीक है। पास हीरे हीरे की खान, अब जो कहता है ना कि जैसे बोलते नहीं है कि बगल में दूल्हा शहर में ढिढोरा वाली बात होती है कि जो पास हीरे हीरे की खान है उसे खोजता कहाँ नादान है। तो ये हीरे मतलब एक कोई व्यक्ति हो गया, उससे बोलता है, ठीक है, और हीरे की खान, तो दोनों हीरे हीरे अलग अलग हो गए। काली घटा जो है, काली घटा का घमंड घटा। अब ये काली घटा कैसा हो गया, काली घटा नहीं छाई होती है, तो ये घटा मतलब घटने वाला, और ये घटा मतलब जो घने घने जो ये काली घटा होती है वो, ठीक है। 3 बेर खाती है, तो एक तो बेर हो गया, एक बेर टाइम हो गया, बार वाला, बार मतलब समझ रहे ना कि 3 बार खाती, ऐसे बोलते हैं इसको। ऐसे अगर बोले 3 बेर खाती है वो, 3 बार खाती है, लेकिन बार को बेर भी तो कहते थे पहले, तो ये बेर हो गया, तो ये बेर और ये बेर। अब इसमें क्या है अंतर, अब इसमें मैंने बताया कि देखो इसमें कोई देखिए जैसे कि होता है कि जैसे क्या कहाँ लिखा है, हाँ वही मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य एक जाति हो गई, लेकिन है वही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। शहजादे तो शहजादे ही हैं, ऐसे भी होता है, शहजादे तो शहजादे ही हैं, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि इसमें अर्थ बदलता नहीं है, अर्थ वही रहता, अर्थ बदलता है लेकिन बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर नहीं होता, इसमें बिल्कुल अंतर ही हो जाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक अलग है, एक कनक अलग है, ठीक है। तो उसमें दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है, इसमें अंतर नहीं होता है। तभी कहते हैं कि यमक का उल्टा है, इसमें अंतर होता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, इसमें अंतर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि जाति को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। अब यहां पर इसीलिए इसको उल्टा कहा गया है कि ये यमक का उल्टा है, ठीक है। अब आते हैं, अब इसको पूरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार देखते हैं। आपसे एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा, आप लोग जान जाएंगे, है ना। अब इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि पूरे ग्रंथ लिखे पड़े हैं, अब उठा के कहीं से आपको दे देगा तो आप कितना याद करेंगे भैया, ये ट्रिक तो आपको आनी ही चाहिए, आप कितना याद कर लेंगे। आइए देखते हैं श्लेष अलंकार। देखो इसका अर्थ क्या होता है, चपटा, सटा हुआ, मिला हुआ। अभी इसका अर्थ ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना याद कर लो कि इसका अर्थ क्या होता है, सटा हुआ, सटा, चिपटा, मिला हुआ। अब देखो इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने, क्योंकि भाई क्वेश्चन यही से आता है कि ऐसा कौन सा जो चिपटा हुआ अलंकार कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लिख दिया मैंने, और कोई इसका मतलब नहीं है। इसमें रियल बात क्या है कि देखो शब्द एक बार होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे, शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, ठीक है। तो शब्द जहां शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों, उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। जैसे यहां पे लिखो एक एग्जांपल जैसे है, जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, चितवन चारों ओर, सुवरन को
खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पे इस लाइन में 3 लोगों के लिए बात कही गई है, कवि के लिए एक, और एक व्यभिचारी होता है, एक चोर होता है, ठीक है, तो उसके लिए बात की गई है। अब यहां पर जो चरण है, चरण की बात देखो क्या हो रही है। चरण की बात मतलब ये तो हो गया पंक्ति और पैर, और दूसरा ये सुवरन की जो बात हो रही, सुवरन, इसके अर्थ क्या है देखो, एक तो है सुंदर स्त्री, सुंदर पंक्ति, और ये सोना। तो भाई देखो यहां पर कितने अर्थ निकल के आ रहे हैं, 3। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके कितने निकल के आ रहे हैं, 3। सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कवि जो है वो सुंदर वर्ण के चक्कर में है, और चोर जो है सोना के चक्कर में है, और व्यभिचारी सुंदर स्त्री के चक्कर में है। तो ये मतलब है कि चरण धर चिंता कर चितवन चारों ओर। एक और देख लो, यहां पर है कि एक कौन सा है, जो रहीम गति दीप सोए, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की कपूत दीप गति सोए। बड़े उजियारो होए, बड़े उजियारो होए, बढ़े अंधेरो होए। गलत हो गया यार, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत बड़े उजियारो होए, उजियारो होए, और बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बड़े उजियारो होए, बढ़े अंधेरो होए। यहां पर लिखा है बड़े उजियारो लगे, बड़ो उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। ठीक है, अब इसका देखो मतलब यहां पर क्या है कि ये जो यहां पर लिखा है कि बड़े, तो बड़े का मतलब क्या है, यहां पर देखो, बड़े का मतलब एक तो हो गया जलना, और दूसरा हो गया बचपन, और बढ़े का मतलब क्या हो गया, बढ़े का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया बुझना, और एक का मतलब क्या हो गया कि एक का मतलब क्या हो गया, मतलब बड़े होना, बड़े होना। तो यहां पर 2 अर्थ हैं, यहां पर 2 अर्थ हैं, ठीक है। तो श्लेष अलंकार आपका पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो श्लेष में क्या होता है कि शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं, और यमक में क्या होता है कि शब्द जो हैं अलग अलग शब्द एक होते हैं, उसके अर्थ शब्द एक शब्द कई बार आते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। और इस श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द आता है, उसके अर्थ कई होते हैं। और यमक में क्या होता है कि 2 शब्द अगर एक शब्द 2 बार आए तो दोनों के शब्द के जो अर्थ हैं अलग अलग होंगे, और शब्द तुमको देखने में एक जैसे लगेंगे। शब्द जो है देखने में एक जैसे लगेंगे, एक जैसे शब्द लगेंगे देखने में, लेकिन अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होगा। और लाटा अनुप्रास में क्या होता है कि अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन हाँ उससे ही संबंधित होता है वो। आते हैं दो बचे हैं, और कौन कौन से बचे हैं भाई, एक तो बचा है वृत्त्यानुप्रास। अरे वृत्तानुप्रास तो हो ही गया यार क्या बोलते हैं उसको, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखो, जो अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं आचार्य भामा, उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा
और सम्राट कहा है। इसको याद रखिएगा, किसने कहा है? आचार्य भामह ने कहा है वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट कहा है। किसको? वक्रोक्ति अलंकार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात इसमें ये होती है, एक तरीके से व्यंग्यात्मक अलंकार होता है। इसमें कहने वाला कहता कुछ और है और सुनने वाला सुनता कुछ और है। बस सिंपल बात है। देखो यहाँ पर जैसे कहने वाला कहता कुछ और है, कुछ और सुनने वाला सुनता कुछ और। व्यंग्य कह सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का एक व्यंग्यात्मक सीन चल रहा है। तो जैसे कि दरवाजे पे खटखट करते हैं, तो राधा जी कहती हैं कि द्वार पर कौन? द्वार पर को। तो कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, प्रिय हरि। तो ये मजाक करती हैं कि हरि मतलब बंदर। तो वो कहती है तुम बंदर हो तो भाई शाखा पर जाओ। तो कहती है तरु शाखा जाहू। तो फिर जो है ये कहते हैं कि प्रिय मधुसूदन। तो कहती है मधुसूदन हो तो तुम्हारा क्या काम? मतलब तेरो का काम। ये मतलब एक मजाक चल रहा है। तो मतलब कहने वाला कहता कुछ और है, सुनने वाला सुनता कुछ और है। तो बस इस प्रकार का ये अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, और ये आपको समझ में अच्छे से आ भी जाएगा। जब कभी अगर एग्जाम्पल में आता है तो आपको आ भी जाएगा। ठीक है, देखो अलंकार जो है वो हर अलंकार कठिन नहीं होता है, बस कुछ अलंकार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बाकी सारे अलंकार तो आपसे चुटकियों में हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला अलंकार देखो, ये कौन सा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक शब्द बार बार आता है और दोनों के शब्द के जो अर्थ होते हैं वो समान होते हैं। बस इतना समझो। ठीक है, एक शब्द कई बार, दोनों के अर्थ समान। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। अब यहां पर धीरे धीरे लिखा है तो इनके अर्थ तो एक ही हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे मतलब क्या? वो कितने पुनरोक्ति, मतलब क्या है कि पुनरोक्ति मतलब पुनः हो रहा है, मतलब धीरे धीरे। इनके दोनों के शब्द अलग हैं। तो धीरे धीरे, ठीक है, आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये सब पुनरोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो इनके अर्थ क्या रहेंगे दोस्तों? समान रहेंगे। समझ गए कि नहीं? तो भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, और कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा तुरंत। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थालंकार। अभी तो क्या है, अभी शब्दालंकार है ना, उभयालंकार पढ़ते नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती है। हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ते हैं। शब्दालंकार आज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत शेयर करें।